हेलो साथियों, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत बेहतर होंगे और आपके ड्रीम जॉब की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को पता है कि हम लोग एसएससी का फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर चुके हैं और ये है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस यानी दिशा और दूरी की क्लास नंबर। ठीक है ना। हमारा जो पहला टॉपिक था वो यही था, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, और यहाँ पर हम लोगों ने इसकी 2 क्लास में इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस को कवर कर रखा है। अगर आप लोगों ने वो क्लासेस देखी होंगी तो यकीनन आपको विश्वास हो गया होगा कि यहाँ पर आपको कितनी बेहतर तरीके से, कितनी आसानी से चीजों को सिखाया जा रहा है। ठीक है ना। और ये है हमारे आज की क्लास नंबर 3 और चलते हैं, देखते हैं हम लोगों ने किन किन क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, हमारा कल का जो लास्ट क्वेश्चन था वो कुछ इस तरीके का था। ठीक है ना। और आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं इसके अगले क्वेश्चन के बारे में। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यार शीला पूरब दिशा, पूरब की तरफ मुंह किए खड़ी है। ठीक है ना। ये ध्यान रखना। तो अब शीला जो है ना पूरब की तरफ मुंह किए हुए खड़ी है, तो ये मान लो हमारी कौन सी दिशा होगी? पूरब दिशा होगी। ठीक। अब वह 90 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमती है। मेरे भाई ध्यान से मान लो, राइट में कितना डिग्री घूम रही है? बोले 90 डिग्री घूम रही है। जितना कह रहा उतना घुमा दो, प्लस फिर 200, एक सेकंड मेरे भाई। ठीक है ना। वामावर्त का मतलब क्या होता है मेरे भाई? लेफ्ट होता है, ये ध्यान रखना। पहले ये ध्यान रखना, वामावर्त का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री लेफ्ट घूम गई, बोले कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहा 225 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है। दक्षिणावर्त मतलब दाया, दाया मतलब राइट, और 225 डिग्री वो क्या घूम गई? राइट घूम जाती है। ठीक। घूमती। अब शीला किस दिशा तरफ मुंह करके खड़ी है? कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिए जाए तब आप में बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू घटा देंगे। तो दो बड़ी वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई? 225। छोटी वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई? 90। कोई दिक्कत? बोले ना भैया। अब घटाओ। ठीक है ना। तो बोले 5 में से 0 गया तो बोले 5। ठीक। इधर हो जाएगा 12, 12 में से चला गया 9, यानी कितना हो जाएगा? 3। और उसके बाद इधर बचेगा 1, यानी 135 डिग्री। कितना डिग्री आ गया? 135 डिग्री आ गया। ठीक। अब इसी 135, अच्छा ये 135 डिग्री है क्या? तो आपको पता होना चाहिए, जो बड़ी होती है, ठीक है ना, जो बड़ी वैल्यू होती है, यानी बड़ी वैल्यू आपको क्या दिख रही है? राइट। तो ये वाली भी मान किसका हो जाएगा? राइट। यानी 135 डिग्री आपको राइट चलना है। 135 डिग्री आपको क्या करना है? राइट चलना है। 135 का मतलब समझ रहे हैं ना आप? तो बोलोगे 135 का मतलब हो जाएगा 90, 90 प्लस 45। कितना हो जाएगा? 90 प्लस 45। ये चलना है। ठीक। वापस आ जाओ, इधर चलते हैं ध्यान से। ठीक। अब यो इधर की तरफ मुंह करके खड़ी थी, बोले हाँ। ठीक। अब यहाँ से आपको क्या करना है? एक बारी 90 चलना और एक बारी क्या चलना? 45 चलना है। ठीक। तो मान लिया, ध्यान से समझना, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है ना। ये हमारे पास में चारों डायरेक्शन हो गई, बोले हाँ। ठीक। अब यहाँ से आपको 90 डिग्री राइट और 45 डिग्री राइट, दो बातें चल रही हैं। ठीक। तो राइट का मतलब क्या होता है? घड़ी की दिशा में। अब राइट का मतलब है घड़ी की दिशा में, तो घड़ी की दिशा में आप ये चले आए यहाँ तक, कितना? 90 डिग्री राइट। कितना चले आए? 90 डिग्री राइट। और 90 डिग्री राइट के बाद में ये आपने चला, ये आपने चला 45 डिग्री। ये आपने क्या चला? 45 डिग्री। इसका मतलब साफ है, ध्यान से लगा समझना कि भैया हमारा 135 डिग्री टोटल चल गया कि नहीं चल गया? बोले हाँ भैया 135 डिग्री पूरा चल गया। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है ये आपको अच्छी तरीके से पता है, ये साउथ डायरेक्शन है, ये कौन सी डायरेक्शन है? वेस्ट डायरेक्शन है। इन दोनों के बीच में जो दिशा बनती है वो कौन सी कहलाती है? साउथ वेस्ट कहलाती है। पहले क्वेश्चन पढ़ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा मेरे भाई? साउथ वेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा? तो बोलोगे दक्षिण, और ये हो जाएगा पश्चिम, यानी ऑप्शन नंबर तो सही होगा हमारा डी। अब इस चीज को एक बार फिर से समझ लो ध्यान से, क्या कि पहले जो शीला थी वो पूर्व की दिशा की तरफ मुंह करके खड़ी थी, बोले ऐसे खड़ी थी, बोले कोई दिक्कत नहीं। फिर उसने 90 डिग्री वामावर्त यानी लेफ्ट चली गई होगी, वहां से 90 डिग्री क्या चली गई? लेफ्ट। तो लेफ्ट का मतलब होता है इधर घड़ी की दिशा में। ठीक। और फिर वहां से वो तुरंत कितना? 225 डिग्री, ठीक है ना, दक्षिणावर्त। फिर राइट में 225 डिग्री घूमी तो वो कहां पहुंच गई? यहाँ पर आकर के पहुंच गई, मतलब साउथ वेस्ट में आकर के पहुंच जाएगी। ठीक। इस तरीके से मेरे भाई क्वेश्चन बनाना होता, तब आंसर आपका जल्दी आ जाएगा। कोई दिक्कत? कोई नहीं। फटाफट स्क्रीनशॉट मेरे भाई लेते रहना, हम कहें या ना कहें आपको स्क्रीनशॉट लेते रहना, क्वेश्चन को दोबारा घर में बनाना है। यदि पूर्व दक्षिण, यदि पूरब दिशा दक्षिण हो जाए तो दक्षिणावर्त वामावर्त बने कोणों का अंतर। हमने कल भी इसका एक क्वेश्चन कराया था। वापस से देखो, वापस से देखो, ध्यान से देखो। ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा हमारा? ईस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट, और ये हो जाएगा नॉर्थ, और ये क्या हो जाएगा? साउथ। अब क्या कह रहा है कि यदि पूरब दिशा, पूरब दिशा का मतलब ये वाली होगी कि नहीं होगी? ठीक है। यदि पूरब दिशा जो है वो दक्षिण हो जाए, यदि पूरब दिशा दक्षिण हो जाए, दक्षिण का मतलब क्या बोलोगे? साउथ। यानी कहने का मतलब है ये जो पूरब दिशा है वो अगर साउथ हो जाए, क्या हो जाए? साउथ हो जाए, तो दक्षिणावर्त व वामावर्त चलते हुए बने कोणों का अंतर क्या होगा? ये जवाब देना है। ठीक। यानी कहने का मतलब है कि एक बार आपको दक्षिणावर्त यानी घड़ी की दिशा में चलना है यहाँ तक पहुंचने के लिए, और एक बार आपको घड़ी की उल्टी दिशा में चलना है यहाँ तक पहुंचने के लिए।
जरा बताओ कोई समस्या क्या? बोले ना भैया कतई नहीं। तो अब जरा सोच करके देखो मेरे भाई, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए आपने दक्षिणावर्त यानी 90 डिग्री राइट कितना चला? 90 डिग्री चला। बोले ठीक है, समझ में आ गई कहानी। अब यहाँ तक पहुंचने के लिए आप यहाँ पे देखो, ये आपने 90 डिग्री क्या चल दिया? लेफ्ट। बोलो, और फिर आपने ये भी क्या चल दिया? 90 डिग्री लेफ्ट चल दिया। दिमाग लगाओ। और ये फिर आपने क्या चल दिया? 90 डिग्री लेफ्ट चल दिया मेरे भाई, ठीक है ना? ये ध्यान दो। अब अगर दोनों का अंतर बता दो तो हम अगर कह दें ये 90 से ये 90 काट दो, बताओ तो 90 90 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री आ जाएगा मेरे भाई। 90 प्लस 90 180 डिग्री आ जाएगा। बस इतना ध्यान रखना, 180 डिग्री आ जाएगा। तो दोनों का अंतर कितना निकल कर आया? 180 डिग्री। मतलब कहने का साफ होता है ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या, कि जो डायरेक्शन आपको दी गई है, ठीक है, उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है वहां तक लिख दो। अब उसके बाद वहां तक आपको पहुंचना है, तो एक बार आप लेफ्ट लेकर पहुंच सकते हैं, एक बार आप राइट लेकर के। तो लेफ्ट लेकर के आपने 3 एंगल बनाए 90 90 डिग्री के, राइट लेकर के केवल 1 एंगल बना 90 डिग्री का, तो 1 90 1 90 कट जाएगा। मतलब अंतर बताना, घटाना है क्या नहीं, मतलब समझो ध्यान से, ठीक है। तो इनमें से घटाओगे तो 90 90 कितना बचेगा? 180 बचेगा मेरे भाई, ठीक। इस तरीके से क्वेश्चन पल्ले पड़ गया कि नहीं पड़ गया, जरा बताओ फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलो बताओ। अगर एक लड़का मैदान में उत्तर दिशा की ओर अभिमुख है, ध्यान लगाना, ऐसे यहाँ पे बना लो, पहले ये डायरेक्शन बना लो, ठीक, इस तरीके से बना लो ये डायरेक्शन पूरी। अब इसमें समझना, ये डायरेक्शन कौन सी होगी? बोले ईस्ट। ये कौन सी होगी? वेस्ट। ये कौन सी होगी? नॉर्थ। और ये कौन सी होगी? साउथ। अब कोई लड़का जो है ना वो कहाँ की तरफ है? नॉर्थ की तरफ है मेरे भाई। कहाँ की तरफ है? नॉर्थ की तरफ है। इतना कंफर्म है। बोले ठीक। उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर खड़ा है यदि वह लड़का 65 डिग्री दक्षिणावर्त। अब ध्यान रखना मेरे भाई क्या, कि वो 65 डिग्री क्या कर रहा है? दक्षिणावर्त, यानी राइट में वो कितना चला? 65 डिग्री राइट में चल गया, ठीक। और फिर कह रहा है दिशा में और 155 डिग्री वामावर्त, और लेफ्ट में कितना चल गया है? तो कह रहा 155 डिग्री वामावर्त चला। क्या चला? 155 डिग्री लेफ्ट में चला, मुड़ता है, तब वह अब किस दिशा की ओर अभिमुख होगा? अब किस दिशा की ओर खड़ा होगा? आसान क्वेश्चन है। पहले क्या करो आप, इन दोनों को घटा दो। तो 155 डिग्री घटाया आपने क्या? लेफ्ट, और 65 डिग्री आपने क्या घटा दिया? राइट। जरा जवाब देना, 5 में 5 चला गया 0, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो 15 में से 6 चला गया तो कितना बचेगा? 9, यानी 90 डिग्री आ गया। बट 90 डिग्री होगा क्या? तो बोलोगे 90 डिग्री होगा भैया लेफ्ट। क्यों पता चला? क्योंकि लेफ्ट वाली वैल्यू ज्यादा बड़ी है। तो जहां पे वो खड़ा हुआ है वहां से 90 डिग्री लेफ्ट चले जाओ। 90 डिग्री लेफ्ट का मतलब होता है घड़ी की उल्टी दिशा में। मेरे भाई ध्यान रखना, घड़ी की उल्टी दिशा में चलना है। तो घड़ी की उल्टी दिशा मेरे भाई क्या ये हो सकती है? बोले नहीं भैया ये तो सही है, ऐसे ही तो चलती है घड़ी। हमें घड़ी की उल्टी दिशा में 90 डिग्री चलना, मतलब ये वाला एंगल आपको चलना पड़ेगा, ठीक। तो जैसे ही आप 90 डिग्री पूरा चले तो आप कौन सी डायरेक्शन में पहुंच गए? वेस्ट में पहुंच गए मेरे भाई, ठीक है ना। और वेस्ट में पहुंचने का मतलब है आपने पश्चिम दिशा को टच कर लिया। कोई दिक्कत? जरा बताओ फटाफट से, कितनी आसानी से आपके आंसर बन पा रहे हैं। अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करा है तो क्वेश्चन भी आसानी से। देखो मेरे भाई, मैंने कहा था आपसे कि मैं यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। तो हमारी प्रैक्टिस इतनी बेहतर हो जाएगी कि आप यकीन मानिए मेरे भाई, आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। अब अगर यदि पूरब को दक्षिण कहे तो पश्चिम दिशा को क्या कहेंगे? ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाते हैं कभी कभी। तो क्या करोगे, याद रखो अच्छे से। कह रहा है यदि पूरब दिशा को, यानी ये हमारे पास में हो गई ईस्ट, ये होगी वेस्ट, और ये होगी नॉर्थ, और ये होगी साउथ। अब ध्यान समझ लो, कह रहा है यदि पूरब दिशा को दक्षिण कहें, मतलब ये जो पूरब दिशा है अगर वो क्या बन जाए? दक्षिण बन जाए। क्या बन जाए? दक्षिण बन जाए। जरा ध्यान देना मेरे भाई, दक्षिण वो कब बनी? जब आप 90 डिग्री क्या चल गए? राइट चल गए मेरे भाई। 90 डिग्री क्या चल गए? राइट। जब आप पूरब से 90 डिग्री राइट चल करके आएंगे, घड़ी की दिशा में चल करके आएंगे, तब तो आप साथ में पहुंचेंगे। बोले हाँ। तो अगर अब पश्चिम दिशा बता दीजिए, तो आप यहाँ पर पश्चिम दिशा है कि नहीं है, ठीक। अगर 90 डिग्री यहाँ से ये चल रहा है तो पश्चिम दिशा को भी मेरे भाई क्या कर दो? 90 डिग्री बढ़ा दो आगे। अब पश्चिम दिशा को 90 डिग्री आगे राइट में बढ़ाओगे तो वो कहाँ पहुंच जाएगा? नॉर्थ में पहुंच जाएगा। नॉर्थ की दिशा को क्या कहते हैं मेरे भाई? उत्तर दिशा कहते हैं। ये वाला सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? बोले नहीं भैया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, ध्यान से समझ लो मेरे भाई, ध्यान समझ लो इस क्वेश्चन को। ये अच्छा क्वेश्चन बनेगा, यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन बनता है। अच्छे से क्लियर कर लेना एक बार में, ठीक। हमने कहा ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ठीक ना, और ये नॉर्थ हो गया, ये क्या हो गया? नॉर्थ हो गया, ठीक। और ये साउथ हो गया, ये क्या हो गया? साउथ हो गया। अब जा कहाँ रहा था? उत्तर दिशा की ओर, यानी नॉर्थ में ही तो जा रहा था। बोले हाँ। कोई दिक्कत है क्या? बोले ना भैया, नॉर्थ में जा रहा था, उत्तर दिशा की ओर जा रहा था। 100 मीटर चलने के बाद वह अपनी बाईं ओर, अब ये मत देखो था कितना मीटर चल रहा है, क्योंकि हमसे यहाँ पर डिस्टेंस नहीं पूछा, पर किस दिशा में। जब आपके क्वेश्चन में ना मेरे भाई केवल डायरेक्शन पूछी जाए, डिस्टेंस ना पूछी जाए, तब आपको इनसे मतलब मत रखना। आपको केवल ये ध्यान रखना है
कि बाएं मुड़ रहा है कि लेफ्ट मुड़ रहा है कि राइट मुड़ रहा है। तो आपका जवाब आया पहले भैया बाएं मुड़ रहा है। बाएं मुड़ने का मतलब है लेफ्ट मुड़ गया। क्या मुड़ गया? लेफ्ट मुड़ गया मेरे भाई, ध्यान रखना इस बात को। लेफ्ट मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, फिर से वह बाईं ओर मुड़ जाता है, फिर से वह एक बार मेरे भाई क्या मुड़ गया? लेफ्ट मुड़ गया, ठीक है। और वह 100 मीटर चलता है और अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और अंत में फिर वह अपने एक बार और लेफ्ट में मुड़ जाता है। 20 मीटर चलता, अब वह किस दिशा में चल रहा है? कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। 3 लेफ्ट का मतलब मैंने क्या बताया था बताओ? 3 लेफ्ट का मतलब मैंने बताया था मेरे भाई एक राइट। क्या होता है? एक राइट। और हमें पता है एक राइट चलो चाहे एक लेफ्ट चलो, कितना डिग्री डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है? 90 डिग्री डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है, ठीक। तो अब जहाँ पे आप खड़े थे वहां से एक मतलब एक राइट चले जाओ। एक राइट चलने का मतलब है 90 डिग्री आप राइट चले जाओ। तो 90 डिग्री आप राइट का मतलब घड़ी की दिशा में चलोगे। जब 90 डिग्री आप राइट चलोगे, घड़ी की दिशा में चलोगे, तब आप कहाँ पहुंच जाओगे? ईस्ट में पहुंच जाओगे, यानी कि पूरब दिशा में पहुंच जाओगे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कोई दिक्कत? जरा बताओ फटाफट से। कोई समस्या मेरे भाई? आसानी से क्वेश्चन बन रहे हैं? बोले हाँ भैया कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि गोपाल 20 मीटर उत्तर की ओर चलता है, ध्यान रखना मेरे भाई, आपको फिर से वही डायरेक्शन बनानी है। क्या? ऐसे ध्यान रखो, ऐसे बना लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी जल्दी हो जाते हैं क्वेश्चन इससे। अब आपने क्या बोला कि ये डायरेक्शन हमारी ईस्ट हो गई, ये वेस्ट हो गई, और ये क्या हो गई? नॉर्थ हो गई, और ये क्या हो गई? साउथ। अब ध्यान रखना, गोपाल 20 मीटर उत्तर की ओर चला। पहले तो ध्यान रखो, पूछा क्या क्या? तो केवल दिशा कैलकुलेट करनी है। बोले ठीक है, हमें संख्या से कोई मतलब नहीं है। अब वो जा कहाँ रहा है मेरे भाई? तो कह रहा उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा था। बोले कोई दिक्कत नहीं, चलता है। और फिर दाएं मुड़ता है मेरे भाई। दाएं का मतलब क्या होता है? राइट। जवाब दो फटाफट से, दाएं का मतलब क्या होता है? राइट। तो एक बार वो क्या मुड़ गया मेरे भाई? राइट मुड़ गया। दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है। 30 मीटर चलने के बाद मेरे भाई को क्या मुड़ जाता है? एक लेफ्ट मुड़ जाता है। और 25 मीटर चलता है, फिर उसके बाद वो फिर से एक बार दाएं मुड़ता है, फिर से एक बार राइट मुड़ जाता है। और 30 मीटर चलता है, वहां से दाएं मुड़ता है। दाएं मुड़ने का मतलब है फिर से मेरे भाई को क्या मुड़ गया? एक बार राइट मुड़ गया। और 65 मीटर चलता है, फिर वह अपने बाएं मुड़ता है मेरे भाई। अब इस बार वो फिर से क्या मुड़ गया? एक लेफ्ट मुड़ गया मेरे भाई। क्या मुड़ गया? एक लेफ्ट मुड़ गया। और 40 मीटर चलता है, अंत में वह बाएं मुड़ता है, और अंत में वह फिर से क्या मुड़ता है? एक बार बाएं मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ता है। 20 मीटर चलता है। अब किस दिशा की ओर उन्मुख है? अब वो किस दिशा की ओर उन्मुख है? जब आपको ऐसा क्वेश्चन मेरे भाई देखने को मिल जाता है, तब आपको केवल बाएं और दाएं देखना, कितनी बार लेफ्ट मुड़ रहा है, कितनी बार राइट मुड़ रहा है। तब आपने देखा मेरे भाई ध्यान से कि 3 बार उसने क्या मुड़ा है? राइट मुड़ा है। और 3 बार ही मेरे भाई क्या मुड़ा है? लेफ्ट मुड़ा है। तो हम लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि एक राइट एक लेफ्ट ये खत्म हो जाता है कि नहीं हो जाता? जरा बताओ ध्यान से। एक राइट एक लेफ्ट खत्म हो जाता है कि नहीं होता? बोले हाँ। एक राइट एक लेफ्ट खत्म हो जाता नहीं हो जाता? बोले हाँ भैया। या ऐसे कर सकते हो कि 3 राइट बराबर क्या होता है मेरे भाई? तो बोलोगे 1 लेफ्ट। और 3 लेफ्ट बराबर क्या होता है मेरे भाई? तो बोलोगे 1 राइट। और तुम्हें पता अच्छी तरीके से कि जहां से एक लेफ्ट लिया गया है और पहुंचने के बाद अगर वहीं से राइट ले लिया जाएगा, तो उन दोनों का ही मतलब क्या हो जाता है? जीरो। उन दोनों का ही मतलब क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। जरा बताओ कोई समस्या? बोले ना भैया, अगर आंसर जीरो आ रहा है इसका मतलब वो उत्तर दिशा की तरफ ही अभी भी खड़ा होगा। एक बार अगर आप प्रैक्टिकल करना चाहें इस चीज को, तो फिर आप मुड़ा करके देख सकते हैं, और आप देखेंगे लास्ट में कि वो कहाँ पर होगा? उत्तर दिशा की तरफ ही होगा। कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई समस्या नहीं है। चलिए आगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग फटाफट से। अब देखो ध्यान से ये वाला। अब इसमें आपसे कह रहा है वह किस दिशा में है, चल रहा है। इसमें भी आपसे डायरेक्शन ही पूछ दी मेरे भाई। क्या पूछ दी है? डायरेक्शन पूछ दी है। अगर डायरेक्शन पूछ दी है ना, तो इसका आंसर मेरे भाई आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको चीजें समझ में आ गई हैं, तो यकीनन आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे आकर के। ये बात अच्छी तरीके से क्लियर है, ठीक है? यानी वीडियो को कंप्लीट करने के बाद मेरे भाई इसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में करिएगा, ठीक है ना? क्योंकि सेम क्वेश्चन है, जैसा पीछे करके आया वैसा ही क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पवन का घर उत्तर दिशा की ओर है। तो अपने घर से बाहर आया, सीधे 40 मीटर चला, ठीक है ना? बाएं सीधे 40 मीटर चला। ध्यान समझ लो, उत्तर दिशा की ओर है घर उसका, ठीक है ना? उत्तर दिशा की ओर उसका घर है। और वह अपने घर से बाहर आया और सीधे 40 मीटर चला, यानी उत्तर दिशा की तरफ उसके घर का मुंह है, ठीक है ना? और वो मुंह के सीधे चल रहा है, तो उत्तर दिशा में ही तो चला होगा कि नहीं चला होगा? तो वो पहले 40 मीटर उत्तर दिशा की तरफ चला। उत्तर दिशा की तरफ चलने का मतलब समझना मेरे भाई ध्यान से। उत्तर दिशा की तरफ चलने का मतलब समझना मेरे भाई ध्यान से। क्या? ये ईस्ट डायरेक्शन हो गई, ये वेस्ट हो गई, ये क्या हो जाएगी तुम्हारी? नॉर्थ हो गई, और ये क्या हो जाएगी? साउथ हो जाएगी, ठीक। अब पवन जो है ना मेरे भाई, वो नॉर्थ की दिशा में उसका घर है, और वो अपने घर से बाहर आया, तो उसी दिशा में तो चलेगा, सीधे चला और 40 मीटर चला, फिर उसके बाद वो बाएं मुड़ा। बाएं मुड़ने का मतलब है ना मेरे भाई, लेफ्ट मुड़ गया। क्या मुड़ गया? लेफ्ट मुड़ गया। 30 मीटर चला, फिर वह वहां से क्या मुड़ा? दाएं मुड़ा, राइट मुड़ गया मेरे भाई, ठीक है ना? ये ध्यान रखना। और 35 मीटर चला, अंत में उसने अंतिम गंतव्य तक पहुंचने के लिए क्रमशः 2 बार दाएं मुड़ जाता है। अब 2 बार मेरे भाई क्या मुड़ गया? वो राइट मुड़ गया।
दो बार मेरे भाई क्या मुड़ गया, राइट मुड़ गया। ऐसे ध्यान रखो, दो बार वो कितनी बार, दो बार राइट मुड़ गया। ध्यान से देखो, दो बार वो राइट मुड़ गया, ठीक। अब क्रमशः 30 मीटर और 25 मीटर की दूरी तय करी। अब वो किस दिशा में है, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, एक राइट एक लेफ्ट काट दो, एक राइट एक लेफ्ट काट दो, कोई दिक्कत बोले ना भैया। अब कितने राइट बचे आपके पास में, दो, तो दो राइट ले लो आप वहां से। दो राइट लेने का मतलब है दो बार घड़ी की दिशा में चले आओ, दो बार घड़ी की दिशा में चले आओ। तो जब दो बार घड़ी की दिशा में चलोगे मेरे भाई, तो दो बार घड़ी की दिशा में चलने का मतलब है 90-90 डिग्री आप दो बार चलना पड़ेगा। घड़ी की दिशा में 90-90 डिग्री आपको दो बार चलना पड़ेगा। आप साउथ में पहुंच जाओगे मेरे भाई। कहाँ पहुंच जाओगे, साउथ में पहुंच जाओगे, यानी दक्षिण दिशा में पहुंच जाओगे। कोई दिक्कत, फटाफट से उत्तर दिशा से आप दो बार राइट मुड़े, एक बार राइट ये, एक बार राइट ये, आप साउथ में पहुंच गए। कहां पहुंच गए, साउथ में पहुंच गए, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा है। मेरे भाई ध्यान समझना इस क्वेश्चन को, ये और भी बेहतर क्वेश्चन बनेगा आपके लिए। एक व्यक्ति कोई है, ऐसा समझ लो पहले, ऐसा, ठीक है ना। ये एक कोई व्यक्ति है मान लो, ठीक। वो कहाँ जा रहा है, एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा की तरफ। पहले इसको समझ लो, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, और ये क्या हो गया, साउथ हो गया। अब कोई व्यक्ति जो है ना वो उत्तर पूर्व दिशा, तो ये उत्तर दिशा, ये पूर्व दिशा, मान लो हमने कहा इस डायरेक्शन में है, वो यहाँ पर है मेरे भाई। क्या है वो, यहाँ कहीं पे है, वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। वो कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में है, ठीक। ये है वाली कहानी, ठीक। अब आगे समझते हैं, कह रहा है क्या, उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा है, 80 मीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ता है मेरे भाई। एक बारी वो क्या मुड़ गया, राइट मुड़ गया, ठीक है ना। दाईं ओर मुड़ता है, ध्यान से समझना, क्या मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ता है। और 50 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ जाता है, बाएं मुड़ता है। फिर इसके बाद में एक ही वो क्या मुड़ गया, लेफ्ट मुड़ गया। कोई दिक्कत, बोले नहीं भैया। इसके बाद वह फिर से क्या मुड़ता है, दाएं मुड़ता है। दाएं का मतलब क्या होता है मेरे भाई, राइट होता है। दाएं का क्या मतलब होता है, राइट होता है, ठीक है। उसके बाद आगे देखो, 40 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़ने का मतलब है मेरे भाई वो क्या मुड़ जाता है, लेफ्ट मुड़ जाता है। मुड़कर 20 मीटर चलता है और अंत में फिर से वह बाईं ओर मुड़ जाता है। अंत में वह फिर से बाईं ओर मुड़ जाता है, लेफ्ट मुड़ जाता है। 20 मीटर चलता है, अब वह किस दिशा में है, तो आप सभी को पता है, एक राइट एक लेफ्ट, एक राइट एक लेफ्ट कट गया। अब एक लेफ्ट चलना है, एक लेफ्ट चलना है, घड़ी की उल्टी दिशा में चलना मेरे भाई। अब घड़ी की उल्टी दिशा में चलने का मतलब है, एक लेफ्ट का मतलब मैंने क्या सिखाया मेरे भाई आपको, 90 डिग्री सिखाया। क्या सिखाया, 90 डिग्री। अगर आप एक लेफ्ट चलना चाहते हैं मतलब आपको कितना चलना पड़ेगा, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री चलिए यहाँ से, तो बोले भैया यहाँ से यहाँ तक आपने कितना चल लिया, बोले 45 डिग्री। बताओ फटाफट से। तो अब अगर 45 चले तो यहाँ पे केवल आपको 45 ही तो चलना पड़ेगा। 45 चलने का मतलब है आप केवल ये वाली दूरी तय करेंगे और 45 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा आपका। कोई समस्या, बोले ना भैया। अब देखो आप टोटल 90 डिग्री चले गए, बोले हाँ। अब इस डायरेक्शन का नाम बता दो, तो बोलोगे भैया ये डायरेक्शन हमारे लिए नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी, यानी उत्तर और पश्चिम हो जाएगी। है कोई आंसर आपके पास में, बोले भैया हाँ ये है सी नंबर, उत्तर और पश्चिम हो गई। ऐसे बनाते हैं मेरे भाई क्वेश्चन को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये दिया गया है कि यदि प्रीति दक्षिण दिशा की ओर चल रही है और कुछ दूरी तय करने के बाद वह बाएं मुड़ती है, फिर दाएं मुड़ती है और अंत में बाएं मुड़ती है, वह किस दिशा में जा रही है। मेरे भाई इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि आंसर मतलब क्वेश्चन एकदम से इजी है। आप क्वेश्चन में कुछ भी घुमाया नहीं गया, सीधा सीधा आपसे पूछ लिया गया है। तो आप इसका आंसर ना मेरे भाई कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, अगर आपको यकीनन चीजें पसंद आ गई हैं तो, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में फिर से हमने 10 जो क्वेश्चंस थे उनको बेहतर तरीके से सीख लिया मेरे भाई। अगर आपको चीजें पसंद आ रही हैं तो जरूर मेरे भाई वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, ठीक है ना। और अगर आप खुद ही पहली बार आए हुए चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जब भी मेरा कोई नया वीडियो या नया लेक्चर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे, ठीक है ना मेरे भाई। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, ओके।